ग्रैंड शाम में आप सभी का मैं एंकर शिमोना एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्यार भरा स्वागत आप सभी को। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, কেমন আছেন সব কিছু একসাথে। So let's give a big round of applause for GTech Mining Solutions Private Limited. And last but not the least, for our leaders and to all our achievers and all the community people जो भी आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए एक जबरदस्त ताली जरूर बनती है। साथ रहते हैं उन दो स्पेशल व्यक्तियों को आज हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करेंगे एक और स्पेशल व्यक्ति, वो है हमारे सुपरस्टार ऑफ द कम्युनिटी शशिकांत राय जी। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मंच पे। तो चलिए जोरदार तालियों से शशिकांत जी का स्वागत किया जाए। नमस्कार सर। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के शुभ हाथों के द्वारा अभी हम फेलिसिटेट करेंगे सबसे पहले तो हमारे आदरणीय ऑनरेबल सीएम जी सर श्री सोमनाथ चैटर्जी। लेट्स गिव अ बिग क्लैप। लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर सोमनाथ चैटर्जी and of course along with him none other than there are two pillars for us, and the second pillar is none other than our respected and honorable MD Surya Kumar Prasad sir. Let's give a big clap for him too. And शशिकांत जी के हाथों इन दिनों का हम फेलिसिटेशन करेंगे और उनको सम्मान किया जाएगा। और इन वक्त के साथ साथ आप सभी को और भी जबरदस्त तालियों से स्वागत करना है। These are the three musketeers who has taken forward GTech Mining Solutions Private Limited. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। ये मेरी टीम है और एक अकेले मेरी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त, लोग बोलते हैं कि सर बहुत तेज आवाज़ है आपकी, मेरी टीम की ऐसी आवाज़ नहीं हो सकती है। दोस्तों नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों आज हमारे बीच हमारे सर सीएमडी सर, एमडी सर दोनों आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं, हमेशा दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी समस्त टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये कॉन्सेप्ट जो आपने हमें दिया है, वाकई इसकी गूंज अभी कुछ लोगों तक पहुंची है। जब तक ये बहुत से लोगों के पास पहुंचेगी शायद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, शायद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि चूंकि क्रिप्टो के गुरु हैं तो खड़ा होकर के अभिवादन करने का तो बनता है। तो हम सभी एक बार खड़े हों और एक बार हम हमारे इस क्रिएटर, इस GTech माइनिंग के क्रिएटर, परसेंट क्लब के क्रिएटर और इस ब्लॉकचेन के अंदर इसकी सुरक्षित विजन देने के लिए खड़े होकर के अगर हम ताली बजाएं तो एक बहुत बड़ा सम्मान हमारे टीम से पहुंचेगा। आप सभी बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरी टीम है और मुझे अपने टीम से बहुत गर्व है। उससे ज़्यादा गर्व उनकी मेहनत पे है, उनके विश्वास के ऊपर है। और मैं चाहूँगा कि सर कुछ बोले इसके ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंदारमनी का बीच आपने एंजॉय किया, स्विमिंग पूल एंजॉय किया, आपने म्यूजिकल चेयर एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्रिप्टो में आज तक बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनियों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा है कि कोई भी कंपनी ऐसी आई है जो सामने से चल के ये कहे कि आप हमें साथ दें तो हम आपकी करियर को संवार दें।
आज हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट पूरे हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी को करोड़पति बना सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। और जो ज्ञान, जो नॉलेज आप लोगों के पास है, जो हम आपको देंगे, उससे आप लोग इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 2 पुश्तें आराम से करके खा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे इस इवेंट में, इस शाम में। उसके पहले मैं चाहूँगा शशिकांत राय जी इस शाम को आगे बढ़ाएं और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी इवेंट को अनरिवील करें। Thank you so much, and requesting everyone to stay with us on stage because now it's time for the lamp lighting ceremony. So once again requesting our respected CMD sir Shangbaran Chatterjee and MD sir Surya Kumar Prasad sir to stay on stage with us along with Shashikant Rai sir for the lamp lighting ceremony. So let's go ahead and let's do the lamp lighting ceremony now. एक गुलदस्ता फूलों वाला, जो फूलों की महक है वो हमारे इस पूरे कम्युनिटी में फैल जाए और ऐसे हम हमेशा एक साथ खिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर सूर्य कुमार प्रसाद जी की फेलिसिटेशन की तरफ, और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं प्यार भरे गुलदस्ते के साथ श्री शशिकांत राय जी। Requesting gentlemen, please आप लोग मिडिल में आ जाइए, मिडिल ऑफ द स्टेज प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज आप लोगों ने बहुत मजा किया। कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? समुद्र में नहाए? पानी ठंडा था या गर्म था? तो ठंडी लगी या गर्मी लगी? और आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि बहुत एंजॉय किया होगा। और आप लोगों में से कौन कौन लोग दिया घूमने गए थे? हाथ उठाइए तो। कोई भी दिया नहीं गया, लेकिन 4 लोग निकले थे, ये खबर थी मेरे पास। ये 4 लोग कौन है ये पता नहीं, लेकिन कुछ लोग निकले थे। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, ये आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ आप लोग अपने परिवार के साथ मनोरंजन कर सकें। आप अपनी इस कंपनी को जितना करीब से जानेंगे, जितना करीब से समझेंगे, उतना आपके लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए, कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, बहुत तरह के लुभावने वादे करती हैं, लेकिन हमारी इस कंपनी का एक यही वास्तव सच्चाई ये है कि हमारी कंपनी जो कहती है वो करती है, और जो सच्चाई में जो हो सकता है वही केवल बोलती है। तो मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना इतना समय निकाला और अपने घरों से लगभग, मुझे लगता है कि 200-250 किलोमीटर आप लोग दूर आए हैं। लगभग 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे मुंबई के एक भाई साहब हैं, उनकी सवाई मेरे पास पहुंच रही है, वो तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करके आए हैं। मैं उनका और उनकी मैडम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी मैं अपने मित्र CMD साहब शंकरन चटर्जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सब इस मंच पे, इस स्थान पे एक साथ हैं, तो ये इन्हीं की देन है।
क्योंकि देखिए आप सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी अलग अलग कामों में व्यस्त हैं, कार्यरत हैं, कोई टीचर है, कोई और बिजनेस में जुड़े हुए हैं। शशिकांत राय जी भी कुछ अलग एक कारोबार में जुड़े हुए थे, लेकिन आज हमारे CMD साहब की एक सोच थी जिसके कारण कि उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, क्योंकि मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता था और मेरा भी काम प्रॉपर्टी का बहुत अलग तरीके का चलता था। लेकिन आज उनकी एक सोच, उनका एक सपना कि ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कुछ करने का था, जिसके कारण मैं आज आपकी इस कंपनी में एज ए MD कार्यरत हूँ और आप लोगों की सेवा में हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारी ये फैमिली, हमारी ये कम्युनिटी आज 2-3 हज़ार लोगों की है। शशिकांत राय जी के बदौलत आगे ये 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक पहुँचे और ये धीरे धीरे संभव भी है। आपके कोई बीच में बैठी हुई है हमारी भाभी जी, शशिकांत राय जी की मैडम, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आइए भाभी जी। और ये सम्मान मैं चाहूँगा कि CMD साहब के हाथों से दिलवाऊँ, ताकि हमारे घर में बैठी वो सारी महिलाओं को ये सम्मान मिलना चाहिए जिनके पति, जिनके हस्बैंड, जिनके भाई जो सारा दिन मार्केट में रहते हैं और उसके पीछे जो उनका परिवार, पूरे परिवार को संभालता है। आइए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और मैं कभी इस मंच पे आई नहीं तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो आप लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया, इसके लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और आगे भी आपके ऊपर विश्वास है और साथ साथ इनके ऊपर भी विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये इन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि एक बहुत हार के भी जाते हैं तो भी अपना जूम मीटिंग छोड़ते नहीं हैं। यहाँ तक है कि हम लोग को जैसे खाना बनाना हुआ तो बोलेंगे कि तुम छौंका मत लगाओ, मत करो और मुझे मीटिंग करने दो। तो हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के बदौलत मैं आज ये स्टेज पे हूँ। आगे इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्रोसेस में जुड़े, बहुत काम किए, लेकिन किसी में कोई आनंद नहीं आया और ना भरोसा हुआ। इसमें भी ये जुड़े थे तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये मुझसे छूट के कहीं दूर जाके बात करते थे, बहुत दूर जाके मैं बोलती थी क्या दिन भर फोन में लगे रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं, लेकिन ये हमसे छुप के जाके दूर में बात करते थे और बहुत कुछ इस कॉन्सेप्ट में जुड़ के अच्छा किए और बहुत आनंद आ रहा है। आगे आप लोग सपोर्ट करते रहें। लेकिन मैं आज चाहूँगा कि हमारी भाभी शशिकांत राय जी को स्टेज पे अपने हाथों से फूल दें, ताकि वो घर में तो बहुत सपोर्ट करते हैं, आज हमारे सामने भी इनको उसी प्रकार से सम्मान दें जैसा कि यहाँ पे कंपनी को दे रही है। भाई साहब को ये देखिए आप जोश। कि आने वाले समय में हम गर्व से कह सकें कि हम उस पहली श्रेणी का हिस्सा हैं जो हमारे CMD साहब ने जो स्वप्न देखा था। और जैसे पिछली मीटिंग में मैंने बताया था आपको कि हमारी कंपनी के अलग अलग कार्यक्रम आने वाले हैं, जिसमें कि आपको ये फ्रीडम मिलेगी कि आप अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के द्वारा हमारे जो आज जो खुलासे होने वाले हैं, जो हमारी लॉन्चिंग होने वाली है, उसके माध्यम से आप घर बैठे इनकम कर सकते हैं। अभी तक जो NFTs आपने ली हैं उसका क्या उपयोग है,
कैसे आप उसको उपयोग में ला पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको CMD साहब अगले पाल को बताएंगे। चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए, एंजॉय करें। मैं अपने स्पीच को ये खत्म करता हूँ, मैडम को बुलाता हूँ, प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। धन्यवाद। कहा कि अब से इनकम तो आप कर ही रहे हैं, उससे दुगना और उससे भी ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए अब प्रस्तुत करते हैं आप सबके सामने हमारे पर्सनल क्लब का लेजेंडरी NFT कलेक्शन। Let's keep our eyes on screen. NFT collection per Safe Club. Cute domestic cats for every cat lover. This NFT is one of the Purrverse products available on the Polygon chain. This is the second collection, meaning Legendary Collection will be on sale. Only 1,000 items available. Our NFTs are on the Polygon chain, tradable on the largest NFT marketplace, OpenSea. The first collection, the Founders Collection, was sold out. Its prices moved higher and higher as well. After the successful sale of the Founders Collection, Purrverse is now ready for the second project and the new upcoming gaming zone integrated with easy playing NFTs that everyone knows well. And now, let me bring you to Purr City. Purr City is a peaceful city of purr cats where everyone lives happily. But one day, a group of mafia dogs invaded their place and stole all their assets. Purr cats need to find a strong purr that we call Purr Heroes to fight off the mafia dogs. Anytime when the Purr Heroes defeat the mafia dogs, they will get the assets back. The stronger the Purr Heroes, the faster the mafia dogs can be defeated. This legendary is the 6th level. They cannot be obtained in the game. Players can only convert this legendary NFT. If you want your own legendary Purr, which is very limited, only 1,000 items available. Purchase now on our website. Let's protect Purr City. Train expert Shambharan Chatterjee on stage. He will give you a technical briefing, so let's welcome him. Welcome, sir. सब ठीक, सब बढ़िया, इनकम आ रही है ना? और चाहिए? और चाहिए? और चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा एडी अशर लाइव। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो आप लोगों को हैरान कर देंगे। सबसे पहले वेलकम टू एनुअल समिट 2022 Purr Safe Club GTech माइनिंग। तो तालियां हो जाए और तालियां। ओके, नाउ अभी मैं कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि कंपनी क्या क्या करती है। पहला तो हम लोग क्रिप्टो माइनिंग में इन्वॉल्व हैं। आप सभी को पता है कि क्रिप्टो माइनिंग क्या है, राइट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद वी आर इन्वॉल्व इन P2E गेम्स, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हैचरेट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी कंपनी के लिए या एनी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी तालियां हो जाए। किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? अभी मैं आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ।
आपने मेरे बारे में सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं अपने आप के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। इस जर्नी का स्टार्टिंग मेरा 2008 में हुआ था, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। मैं वन ऑफ द पहला बंदा था जिसने बिटकॉइन को ट्रैक किया था जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। बहुत लोगों को पता होगा कि 2008 में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आया था, राइट? 2008 में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आया था। उस टाइम पे बड़े बड़े यूएस की कंपनियां क्रैश हो गई थी, बड़े बड़े यूएस की म्यूचुअल फंड की कंपनियां क्रैश हो गई थी। उस टाइम पे एक इंसान, या अभी वो कौन है हमें नहीं पता, सतोशी नाकामोटो करके एक इंसान थे जिन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया था। उसके बाद बिटकॉइन $10 से स्टार्ट हुआ। $10 स्टार्ट होने के बाद आप सबको पता है कि वो कहां तक पहुंचा है? कितना? 68 लाख। अभी खैर अभी थोड़ा सा बिटकॉइन विंटर है, अभी थोड़ा सा क्रिप्टो विंटर है तो डाउन है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ये बिटकॉइन 1 करोड़ तक पहुंचेगा। दो 2017 में हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, स्कैम है, गड़बड़ है, क्या है। उन्होंने बैन लगा दिया, टेक्नोलॉजी को वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो कम्युनिटी थी, क्रिप्टो कम्युनिटी, गवर्नमेंट को कोर्ट में ले गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई कम्युनिटी, ये कह के कि भैया आप टेक्नोलॉजी को कैसे बैन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया गवर्नमेंट को कि आप बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि आप बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते। उसके बाद 2021 में आरबीआई ने बैंकों को ये नोटिस इशू किया कि सभी क्रिप्टो कंपनियों को आपको अपना सुविधा, बैंकिंग सुविधा देना पड़ेगा। उस आरबीआई के नोटिस के बाद हमने अपनी कंपनी लॉन्च करी। जीटेक माइनिंग का लॉन्च हुआ 2021 में, और आज गवर्नमेंट ने जब ये समझा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, तो उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया। भाई रोक नहीं सकते तो पैसा ही कमा लेते, है ना? जब बैन नहीं कर सकते तो भले पैसा कमा लेते हैं यार। हर बंदा पैसा कमा रहा है क्रिप्टो से, हम भी क्यों नहीं कमाए? ठीक है ना? तो उन्होंने 30% का टैक्स कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट 15 महीने से हमारी कंपनी चल रही है, और आप सभी ने देखा होगा कि हर मंडे आपने पे आउट लगाया, जो पे आउट आपके बैंक पे आया। भाई क्रिप्टो कंपनी है, बैंक में पे आउट क्यों दे रही है? क्रिप्टो दे दे वॉलेट में, है ना? लेकिन बैंक में हमने बैंक में पे आउट किया। आप सबको ये पता है कि कोई भी बैंक आरबीआई के गाइडेंस के तहत बद्ध है, वो आरबीआई के गाइडेंस के बाहर नहीं जा सकती। और आरबीआई ऐसा कहता है कि कोई भी बैंक 3 महीने से ज़्यादा किसी कंपनी को अगर कोई गलत काम करे, कोई भी रूल्स के खिलाफ जाए, तो उस कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर दे। हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ और आगे भी नहीं। इसका मतलब क्या है? हम बहुत दूर तक जाएंगे, हम बहुत दूर तक जाएंगे।
नेक्स्ट लाइन। कम्युनिटी को जो बोला, जो बोल कम्युनिटी को हमने एंटर कराया, वो प्रॉमिस हम पूरा करते हैं। इसको कहते हैं सस्टेनेबल एंड लार्ज कम्युनिटी। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है? कितने पैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? 7 लाख तो यूजर है सर, पैसे कितने दिख रहे हैं? 1400 करोड़। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। फाउंडर NFT राम है तो लेजेंडरी पर लक्ष्मण है। उतना ही ताकतवर, उतना ही काम करने वाला, थोड़ा सा कम। अगर हमारे पास 207 फाउंडर NFT है तो हमारे पास 1000 लेजेंडरी NFT है। टोटल 1207 NFT के बाद हम और कोई NFT लॉन्च नहीं करने वाले। फर्स्ट क्वार्टर 2023 में हमारा गेम लॉन्च हो जाएगा। जनवरी फरवरी तक हमारा गेम लॉन्च हो जाएगा और बाकी NFT जो आप देख रहे हैं, एपिक, अल्ट्रा, सुपर, रेयर, ये सब आप गेम से निकाल सकते हैं। इसका हम कोई सेल नहीं करेंगे। आपके पास मौका है कि आप फाउंडर NFT ले लें या लेजेंडरी NFT ले लें, क्योंकि एक बार गेम लॉन्च हो गया, जो मैं बात कर रहा था ना 1400 करोड़ की, हम इस गेम को 7-8 कंट्रियों में मार्केट करेंगे। जितनी भी गेमिंग कम्युनिटी है वो एक बार इस गेम में आ गई तो दे विल स्टार्ट माइनिंग टोकन। उनको ROI मिलना शुरू हो जाएगा और उनको उस समय सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन NFT का खोज होगा। भैया इसके ऊपर के NFT कहाँ है? उनके पास उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा एपिक, अल्ट्रा, सुपर रेयर। उनको लेजेंडरी और फाउंडर नहीं मिलेंगे। वो लेजेंडरी और फाउंडर NFT खोजने के लिए हमारे पास आएंगे और हम कितने में बेचेंगे उनको? कोई हिसाब नहीं है सर, इस चीज कोई हिसाब नहीं है, हम कितने में बेचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारा रोड मैप है। सितंबर 2022 हमने फाउंडर पर लॉन्च किया। दिसंबर 2022 हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मैं आपको प्लेटफॉर्म की वेबसाइट दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। फरवरी 2023 में हमारा गेम लॉन्च होगा, बीटा वर्जन। मार्च 2023 में हमारा गेम मेन नेट, मतलब पॉलीगॉन मेन नेट पे आ जाएगा। मई 2023 में हम गेम के अंदर ब्रीडिंग एंड बैटल मोड ऑन कर देंगे। ये एक अलग मोड है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और जून 2023 तक हम DAO लेके आएंगे। ये हमारा अपना मेटावर्स है जिसको हम कहते हैं परवर्स। ये है हमारा परफेक्ट क्लब का वेबसाइट। प्लीज स्क्रॉल डाउन, प्लीज स्क्रॉल डाउन, प्लीज स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्लोली स्लोली स्लोली। आप देख पा रहे हैं फाउंडर पर सारे मोस्टली सोल्ड आउट है, सिर्फ शिकायत जी का जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है।
wait. Legendary, this is the legendary NFT collection जो अभी आपने ट्रेलर देखा, ये 1000 है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के पास 1207 NFT हो, ताकि सबसे ज़्यादा कमाई हमको अपने कम्युनिटी के पास मिलना चाहिए। हर एक NFT कन्वर्ट होगा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में। ये गेम का प्लेबल कैरेक्टर्स है। प्लीज स्क्रॉल डाउन, कीप स्क्रॉल डाउन। ये हमारा माइनिंग का स्क्रीनशॉट है। जिस तरीके से गेम को हम लॉन्च करेंगे तब हमारे NFTs के कैरेक्टर्स इस तरीके से टोकन्स माइन करेंगे। जियो टोकन्स आप कोई भी एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि पॉलीगॉन चेन में हो। प्लीज स्क्रॉल डाउन। हमारे गेम में 3 मोड रहेगा। स्क्रॉल डाउन। ट्रेजर हंट मोड, स्क्रॉल डाउन, एडवेंचर मोड एंड बैटल मोड। ट्रेजर हंट मोड विल बी द माइनिंग मोड, जहां पे आपके NFTs आपको टोकन्स माइन करके देगी। एडवेंचर मोड भी आपको टोकन्स माइन करके देगी जो आपको खुद खेलना पड़ेगा। एंड बैटल मोड में वो होगा जहाँ पे आपके NFTs वर्सेस सामने वाली की NFT फाइट करेगी। जो जीतेगा उसको टोकन्स मिलेगा। प्लीज गो डाउन। रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। प्लीज गो डाउन। हमारी टीम में मेरा नाम, हमारे MD सर का नाम, हमारे डिजाइनर का नाम और हमारे चहीते शशिकांत जी का नाम, जो कि हमारे कम्युनिटी एंड मैनेजमेंट सपोर्ट है। प्लीज होगा हमारे पार्टनर्स पॉलीगॉन चेन, हर्स्टोन टेक्नोलॉजी एंड ओपनसी। दोस्तों, ये जो गेम हम लेके आने वाले हैं, इस गेम के बदौलत बहुत लोगों की किस्मत बदलने वाली है जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत ही खुशी की बात है सर ने जो भी अभी तक आप सभी को डिस्क्राइब किया है और जिस बारे में आपको बताया है उस बारे में थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सोचिए और इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचिए कि आपका अभी नेक्स्ट प्लान क्या होगा, आपका अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये जो इतने सारे नए लॉन्च हुए हैं एंड 1000 NFT की जो लॉन्च हो रहा है जिसका आपने ट्रेलर देखा है, उसके बारे में आप अभी क्या करेंगे मंच में और आगे की बातें उन्हीं से सुनेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। एक और माइक दीजिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी लॉन्चिंग हुई है मार्केट प्लेस, और ये मार्केट प्लेस आप सभी को कई साथी ने मुझसे आज सुबह के टाइम में पूछा, सर ये मार्केट प्लेस क्या है? सर ये मार्केट प्लेस क्या है? मैंने कहा कि आप खुद को NFT मान लो। मैंने बहुत ही छोटी सी बात के अंदर पूरा डिटेल ब्लॉकचेन का बता दिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। अगर आप सभी बैठ गए हो तो मैंने बताया कि खुद को इस कमरे में आप रखे हुए हो, आप मौजूद हो
सामने ये पूरी पार्क है, सामने ये पूरी पार्क है, ये गार्डन है, यही आपका मार्केट प्लेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फिजिकल है, हम इस पे चल रहे हैं, और वो डिजिटल है। लेकिन आप फिजिकल एनएफटी अपने आप को मान लो, और ये फिजिकल जो मैदान पड़ी है, इसके नीचे सोने के सिक्के छुपे हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे निकालते हैं, कितना इजी है ये। जब डिजिटल कॉन्सेप्ट में ये डिजिटल पार्क है और उसके नीचे कॉइन्स छुपे हुए हैं, जिसको आपने एनएफटी की मदद से हासिल करनी है। जी हाँ, ब्लॉकचेन। मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन की। आप सभी को कई बार बताया, जूम में बताया, रियल ब्लॉकचेन वास्तव में है क्या, वो आज आपको जो मैं बताऊंगा। एनएफटी को कौन बनाया? हमारे सर ने। डिजाइनिंग किसने किया? हमारे सर ने। खरीदा किसने? मैंने। मर्जी किसकी? मेरी। सर की एनएफटी है, ये सच है। सर वो 207 एनएफटी को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं अगर आपको ये आता है तो। बट मेरे पास एनएफटी कितनी है? कितनी एनएफटी है मेरे पास? 59 एनएफटी मेरे पास है अभी करंट में। और सर ने क्या बताया? सर ने क्या बताया? 25। आप सोचो एनएफटी गई कहाँ? इनकी बनाई थी ना, लेकिन गई कहाँ? कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट लाने की जो हुनर होती है ना, जो इस टेक्नोलॉजी को समझेगा वही कर सकता है। मैंने 2 मोबाइल रखे हैं, एक मोबाइल में अलग एनएफटी है, एक मोबाइल उधर पड़ा है, उसमें अलग एनएफटी है। मनीष सच है, कई लोगों ने देखा है, और आज भी मैंने उसको 6 मोबाइल में सारे एनएफटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक मोबाइल में 25 एनएफटी दिखी, सर ने देखा और उन्होंने 25 एनएफटी मान लिया। बट ऑनर कौन है? मैं। अब सर ऑनर नहीं है, ये इस ब्लॉकचेन की खूबसूरती है। इस ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये है कि मेरी संपत्ति है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इसे चाहूँ यहाँ छुपा दूँ, मेरी मर्जी वहाँ छुपा दूँ, देखने वाला देखेगा जरूर। लेकिन अगर इसे कई टुकड़ों में मैं जगह जगह अगर इसे बांट दूंगा तो कोई नहीं पकड़ सकता कि ये कहाँ है, कितना है, एक व्यक्ति का कितना है, ये कोई नहीं पकड़ सकता। ये इस ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ठीक उस तरीके से जैसे आपका 100 का गड्डी है, मैं एक तरीका और है वो बताऊं। आपके पास 100 की एक गड्डी है, 100 रुपये की एक गड्डी है, 10 रुपये आपने इस पॉकेट में रखे, 10 नोट आपने इस पॉकेट में रखे, 10 आपने इसमें रखे, 10 पीछे छुपा के 10 इधर। व्यक्ति जहां देखेगा वही ले पाएगा, दिखेगा पूरा पैकेट। ये है ब्लॉकचेन, मतलब मालिक मैं हूं, उसे कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूं। सर ने डालना था डाल दिया, बात करता हूं। कई लोग आज मुझसे पूछे, कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, सर कंपनी को क्या मिलेगा? सही बात है, मैं बताता हूँ। कंपनी जो दूरंदेशी होती है, दूर तक देखने वाली होती है, दूरदर्शी होती है, उसकी सोच बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। ये 207 एनएफटी कंपनी को अरबों डॉलर तक पहुंचा सकती है, अरबों डॉलर तक पहुंचा सकती है। आप सभी को याद होगा जब माइनिंग का प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा था, आज वो मशीन यहाँ मौजूद नहीं है। लोग पूछते थे कि माइनिंग का पैसा कहाँ से आता था, कहाँ से आता है। वो मेरे ऑफिस में रखी है, वो चल करके देख रहे हैं। एक लाइन से सभी की मशीनें हैं जो अपग्रेड होने के लिए आई थी,
यहाँ भी जो दूरदर्शी कंपनी होती है ना, वो अपना एक निश्चित मार्जिन रखती है। पब्लिक के पैसे को फोकस नहीं करती वो अपनी मेहनत का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने ज्ञान का पैसा अर्जित करती है। लोग जानने वाले मुझे जानते हैं कि जिस दिन मैं अपाचे से चलता था, मनीष इसका गवाह नहीं, कई ऐसे गवाह हैं, जगत जी हैं। अपाचे से जब मैं चलता था, ऊपर से बारिश होती थी, अपने सब मिला जयपुर की ठंड आपको पता होगी, पत्थर भी गिरता है उस बारिश की बूंद के साथ, बिल्कुल भाव। कल भाभी हमारी जगत जी की पत्नी बता रही थी कि सड़कों पर बहुत दया आती थी कि यार ये क्या है। उस अपाचे में मैं अंबिकापुर से जयपुर को 2.5 घंटे में नाप देता था, और मुझे जो काम करना होता था मैं अपने लीडर के साथ खड़ा होकर के काम करता था। मैंने किसी की प्रतीक्षा नहीं की, किसी का वेट नहीं किया, किसी का इंतजार नहीं किया। जिसने घमंड दिखाई छोड़ दिया भाई, आपको नहीं कमाना तो मैं क्या करूंगा। यह सच है कि घर का अगर कोई कर्मवीर मर्द अपनी तकदीर को बदलना चाहता है तो आपके घर में थोड़ी सी आपकी विरोध होगी। लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते जब आप किसी काम को छोड़ के किसी दूसरे काम में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए ना, तो आज सबको ये पता होता है कि 7 बजे पापा की मीटिंग होनी है और सब कुछ साइलेंट हो जाता है। दोस्तों, लीडर की पहचान जौहरी करता है। मैंने जिसको जो कहा उसने वो हासिल किया। क्यों मनीष को बोला था 10 लाख तक पहुंचेगा, पहुंचा। जगत को बोला था छोड़ यार, एक मशीन लेके देखो तकदीर कैसे बदलती है। जगत ने 14 लाख रुपए का लोन लिया, तभी वो मेरे लिए भी कर्ज लिए थे। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मेरे ऊपर पैसा तो छोड़िए जान लुटाते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी को इतना बात जरूर कहूँगा कि आज इस मंच के ऊपर मैं सबसे पहले खड़ा करूँगा तिग्गा जी को। तिग्गा जी, आप कहाँ पे हैं? डॉक्टर प्रताप तिग्गा जी, सलीम तिर्की जी। सलीम तिर्की जी एक पेशे से वकील है और एक पेशे से डॉक्टर है। इनकी पत्नी बैंक एम्प्लॉय, कैशियर, मैनेजर की कुर्सी हाथ में है लेकिन नहीं लेती। अभी भी मैं यही बात कर रहा हूँ, नहीं लेती, प्रमोशन नहीं चाहती। मीता भगत मैडम, लेक्चरर, हाई स्कूल के लेक्चरर, तालियां, हाई तालियां, लेक्चरर हाई स्कूल की। अनिल मेन मैडम, टीचर। ऐसे ऐसे मोती मैंने छाटे और तकदीर ने मुझे दिए। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी तकदीर ईश्वर आप सभी को भी दे। दोस्तों, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी वाला दिन है। जिस सिस्टम के अंदर कोई 1100 रुपए की आईडी लगाने से पहले 100 बार सोचता था, आज उस सिस्टम के अंदर लोग झक मार करके 2,75,000 रुपए की आईडी लगाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया था, जिन्होंने ये करके निगलेक्ट कर दिया था, हंसते थे, आज वो ये पछता रहे कि उन्होंने NFT क्यों नहीं 82,000 में लिया। दोस्तों, ये वक्त की बात है और ये वक्त तब बदलता है जब व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी भुजाओं को मजबूत कर देता है, इरादों में फौलाद भरता है। सर, आपके बुलेट रेडी है। पहला विनर बुलेट के हमारे तिग्गा जी, ये मनीष खान की देन है। इसका श्रेय मैं मनीष खान को देता हूँ। मनीष खान एक बहुत बड़ा अचीवर है और मनीष खान खास करके मनीष खान के
अंदर मैंने देखा है, बहुत मेहनत किया है और सपोर्ट मेरा रहा ठीक है, लेकिन मेहनत उसने की है। टीम में उसके अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज मनीष के नीचे टीका जी का बुलेट जा रहा है, दूसरी तरफ कुंती मैडम का स्कूटी फाइनल। तीसरी तरफ अगर हम देखना चाहें जगत जी की टीम को, तो जगत जी की टीम में एक खप्पू बल्लेबाज है, उसका नाम है जयदेव तिर्की। जी हाँ, जयदेव तिर्की। आप कभी अगर इसे फोन पे बात करेंगे तो मुंह से आवाज भी अगर सुनेंगे तो लगेगा किसी से उधार मांग करके बोल रहे हैं, लेकिन काम की धमक ऐसी कि बुलेट विनर है जयदेव तिर्की। बुलेट विनर, बुलेट सर अभी कंफर्म हुआ है, बुलेट अभी। इसके बाद इन्हीं के टीम में बॉर्डर पे इस देश की सेवा करने वाले हमारे सुनील कुजूर जी, जिनकी पत्नी सीमा कुजूर यहाँ पे उपस्थित है, बुलेट विनर है। दोस्तों 3 बुलेट 1 स्कूटी, पिक्चर अभी और बाकी है। यह सस्पेंस है, शायद नाम का अनाउंसमेंट अभी हो जाता, लेकिन हम लोग इधर बिजी हैं, इसलिए शायद मनीष पीछे, क्योंकि मनीष के लिए पहले टीम वर्क बेहतर है, जरूरी है और उसे पता है बुलेट उसके हाथ में। मुझे ही पता है कि बुलेट उसके हाथ में, वो हासिल कर लेगा। 1 घंटे आधे घंटे की बात है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो अटक गया। लेकिन मुझे लगता है 1 आधे घंटे में जब हम सभी लंच यूज कर लेंगे तो शायद इनकी भी अचीवमेंट पूरी हो जाएगी। तालियां। दोस्तों, इसमें आज टीम वर्किंग की बात अगर मैं करूं, आप थोड़ा देख, अगर मैं आज टीम वर्किंग की बात करूं तो ऐसे एक से एक नदी में खुदी से 5 NFT, 5 या 3 NFT, 3 NFT की होल्डर भगत मैडम 5 NFT, टिक्का जी 5 NFT, जयदेव जी 6 NFT, पैकरा जी 10 NFT, उसके बाद पुष्पा चौहान जी, गीता चौहान जी, ये सभी लोग NFT को पहले से होल्ड करके रख ली गई। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो साथ नहीं देते। एक छोटी सी बच्ची मेरे जूम मीटिंग के अंदर झुकते हुए भी आकर के बैठती थी, अभी भी बैठती है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। लोग क्रिप्टो माइनिंग का एम सुनना भी नहीं चाहते थे और वो लड़की ड्राइव करती थी उस सिस्टम को। तालियां। मैं जब उस लड़की से मिला तो मैं उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ बेटा ऐसा कैसे करते हो। उसने पूरा मशीन, 3 मशीन लगी थी, तीनों को ड्राइव कर दिया। 7 साल की बच्ची थी। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कोई 7 साल 8 साल से नीचे की बच्ची माइनिंग तो नहीं कर रही इस देश में। अगर वो नहीं मिला तो ये बच्ची पहला होगी इस देश की जो माइनिंग के सेक्टर के अंदर अग्रणी रहेगी और इधर नाम रहेगा। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मैं यशोदा बेटा को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद बेटा, तुम अकेली आना। आप बता सकते हैं, इसकी उम्र देखिए, इसकी उम्र देखिए और इस बच्ची को देखिए कितनी छोटी सी है। 1 साल पहले ये बच्ची कितनी छोटी रही होगी और ये मेरे साथ मीटिंग में मेरे क्वेश्चन का आंसर देती थी। जब तक मैं इसके लिए माइक ओपन नहीं करता था तब तक ये सोती नहीं थी।
एक छोटा सा बच्चा क्या नहीं कर सकता, तो बड़ा अगर समझदार हो तो क्या वो अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता? यस और नो? दोस्तों, ये इस बच्चे की सबसे बड़ी खासियत है। थैंक यू। बेटा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे माइनिंग करना है कि करना है। आपकी मशीन रेडी हो चुकी है? ले जा रहा है साथ में? यस। थैंक यू। ये आपके लिए है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि भाई मैं काम करने वाला हूँ, मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे चाहिए। इस कॉन्सेप्ट ने उसको उतना दिया। कोई यहाँ बैठा हुआ अगर ये बोल दे कि मुझे नहीं मिला, मैं आज इस कंपनी को अभी रिजाइन कर दूंगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा तिग्गा जी को। वेलकम है तिग्गा जी। तिग्गा जी के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए और इनको हम अभी जीटेक माइनिंग परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और हमारे आदरणीय CMD सर, MD सर को मेरा प्रणाम। ये हमारे लिए एक आगे काम करने के लिए एक प्रेरणादायक मतलब गिफ्ट है ये। मतलब हम जितना स्पीड से हम काम किए, अभी हमको और उतना ही स्पीड से काम करने का हमको ये प्रेरणा मिलती है। तो हम आशा करते हैं जैसे मैंने अचीव किया है, आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। और हम ये जो पोजीशन हमको या जो भी बुलेट हमको मिला है, आप भी आप हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि ये मुमकिन सभी जो भी काम है सभी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है सब कुछ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी तालियां और जबरदस्त और जोरदार। जीटेक माइनिंग में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार है और मैं हमारे CMD और MD को प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। मैं स्कूटी मेरे को सोची नहीं थी कि मिलेगा, लेकिन मिला तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि हाँ मैं जीतूंगी और वो जीत भी गई। मैं उस लायक अपने आप को नहीं सोची थी, लेकिन सर के प्रेरणा से मेरे को मिल गया। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे सर ने कुछ देर पहले कहा था, आपको सोचना होगा, आपको लक्ष्य भी एक बार कंटिन्यू करना होगा, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो सर ने कुछ देर पहले कहा था, तो ये आप भी हो सकते हैं, हर एक इंसान हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार फिर से हमारी विनर साहिबा के लिए। खरीदने के लिए तैयार है। आलू को एकदम ढक के। चलिए बाइक तो आ ही गया। जी मैं जीटेक माइनिंग परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूं और हमारे आदरणीय CMD और MD जिनको मैं प्रणाम। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीटेक माइनिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहाँ आदमी चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। और उसका यही प्रतीक है अभी जो हमको बुलेट किया जा रहा है, वही बताता है कि हम बहुत ही प्रगति से काम करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनते जी। सीमा पुरी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मैडम आपका। कंटिन्यू करिए, क्या बात, वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैम डेफिनेटली सुनना तो है, आपको कैसा लग रहा है कुछ बताइए प्लीज। आगे मैडम। जीटेक में के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एमपी साहब को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर भाई सर को, क्योंकि हमको यहाँ तक ले आए। और मेरे मिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनको, और बधाई भी देती हूँ, क्योंकि मैं कल फर्स्ट बार स्टेज में चढ़ी थी तो बोल नहीं पाई थी। आज मैं राय सर के लिए बोलती हूँ कि गुड न्यूज और बैड न्यूज। पहले मैं गुड न्यूज सुनाती हूँ कि एक राम और श्याम थे, तो राम के बेटे ने उन्नति किए, तो पड़ोसी को बताए कि मेरा लड़का आज यहाँ CMD बन गए। तो वो बोले हाँ CMD बन गए, वो बोल के घुस गए घर। और जब एक श्याम की बेटी आई, और वो श्याम की बेटी, वो बैड न्यूज है कि श्याम की बेटी किसी पड़ोसी के यहाँ किसी लड़के के साथ भाग गई। तो बताई पड़ोसी कि उसकी बेटी भाग गई है। तो जो क्या कहते हैं हमारे गांव में बोरिंग होता है, 4 बजे से कोई आते हैं पानी लेने, कोई 5 बजे आते हैं। एक खिलाड़ी है, भर भी रहा है तो फेंक भी रही है, ताकि कोई आए और बैड न्यूज सुने। और वो बोलती है श्याम की बेटी भाग गई किसी से। तो उसी टाइप से राय सर ने जिनको नहीं सोचे थे उनको हम लोग को बोले कि उनको हम नहीं समझा सकते हैं, पर हमारे मिस्टर जी बोले कि मैं उनको लेता हूँ लाइन पे। तो वही चीज़ है कि हमारे राय सर ने बोले कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा उनके यहाँ। तो हमारे मिस्टर को मैं भी बोली मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो राय सर भी हाथ जोड़ दिए, और तिनकी सर भी हाथ जोड़ दिए कि मैं ऐसे लोग को नहीं समझा सकता। पर मिस्टर जी ने उनको पूरा ऐसे उनको टेक्निक बताए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और ऐसे करते करते जितने नेगेटिव थे उनको सबको पॉजिटिव बना दिए। तो मैं राय सर को धन्यवाद देती हूँ। और बैड न्यूज सबसे पहले फैलता है, गुड न्यूज छुप जाता है। वही चीज़ है, आज हमारे पड़ोसी गुड न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं, और बैड न्यूज को सबसे पहले इंतजार करते रहते हैं कि उसको सुनाए, और गुड न्यूज को सुनाने के लिए घर घुस जाते हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, और सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हमारे पास नहीं अभी पहला मैं बुलाना चाहूँगा अनिल मिल मैडम को। वेलकम है मैडम आपका। ये बुलेट इनकी कुछ एक्सीडेंटल रुकावट आ रही, बट विजेता है ये, और बहुत जल्दी ये अचीवमेंट हो जाएगी।
यहाँ आप थोड़ा सा रुक गए, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ, और ये रात के 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। बट ये जो माहौल है ना, अब महीने 2 महीने के बाद आएगा, तब तक मैं आपको इंतजार नहीं करने दूंगा और चैन से सोने नहीं दूंगा। क्या कहना चाहिए? जीटेक मैंने में उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार और आदरणीय CMD सर आप लोगों को प्रणाम और SK राय सर को भी प्रणाम। साथ में यहाँ उपस्थित हमारे जो लीडर हैं अपलाइन के मनीर खान को भी नमस्कार करती हूँ। मैं सुन के अभी मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं कभी सोची नहीं थी सर कि मेरा यहाँ अचीवमेंट के नाम है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत तो कर रही थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और ये अचीवमेंट में लेने के लिए बहुत कोशिश की, आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब नाम सुनी ना तो ऐसे लगा मेरे को पता नहीं सही में बोल रहे हैं राय सर कि मैं ऐसे सुन रही हूँ, बस बहुत खुशी हो गई। Ladies and gentlemen, Manish Hamdi. Congratulations, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मुझे हुई है, लेट भी हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम और ये बात कभी नहीं रुकता। गाड़ी की सुई कभी उल्टी नहीं घूमती और मैं जानता हूँ कि आप इस अचीवमेंट को बहुत जल्दी हासिल करेंगे। बिल्कुल नजदीक है आप, ऐसा मेरा मानना है। शॉट लगेगी, गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हमारा इस जीटेक माइनिंग के परिवार को तहे दिल से मेरा नमस्कार। और हमारे इस माइनिंग के जन्मदाता CMD को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे सपोर्टर दादा को भी मेरा दिल से नमस्कार। और मेरे बड़े भाई SK राय जी को इतना प्यार कि क्या बोलूँ। क्या है कि उसी से मेरे को थोड़ा सा क्या बोलूँ, बोलना नहीं आ रहा है। बहुत खुशी होता है। इन्होंने डांटा भी, फटकारा भी, किसके लिए? मेरे लिए रास्ता दिखाया। मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे पहले भी मीटिंग में मैं बात किया तो बोला कि हमको क्यों बोला जाता है, पीठ मारा जाता है कि आप आगे बढ़ो। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है, हर एक बंदा को, मेरे को या प्रताप तिग्गा या फिर अनिल मीर या हर किसी के लिए मैं ये बोलता हूँ कि हर एक बंदा को जो यहाँ पर आया है या काम कर रहा है वो सब चीज़ हासिल कर सकता है, बस ठान होना चाहिए उसमें, ठान लेना चाहिए उसमें कि मेरे को ये करना है। सर बताए 1400 करोड़, अभी आप लोगों ने स्क्रीन में देखा, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको आदमी सोच नहीं सकता। जिसमें से 700 करोड़ आपके हाथ में आना है, आप कम्युनिटी के हाथ में आना है। एक जोरदार तारीफ बनता है। इन महान हस्ती, इन्हीं के बदौलत आज हम लोग यहाँ इस मंदार मणि के पावन धरती पे कदम रखे हैं और 2 दिन से एंजॉय कर रहे हैं। मैं इनको दिल से नमस्कार करता हूँ, डे 1 से, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किए जहाँ जब हम लोग SK राय जी बुलाए मेरे को कलकत्ता, सर ने बोले कि आप लोग के साथ हैं। मैं बोला कि सर ये आखिरी प्लेटफार्म है मेरा, अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं काम करूँगा, नहीं करूँगा। और इन्हीं का बात सुन के आज मैं, मेरे आगे कितने लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन नहीं किया, पागल हो गया, दुकान छोड़ रहा है, मैं दुकान अपना छोड़ दिया, जीटेक माइनिंग के पीछे भागा और नतीजा मेरे लोग, इनका प्यार, इनका सपोर्ट मिला और मैं धीरे धीरे पूछता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही लोग के बदौलत मैं इस स्टेज तक पहुँच पाया हूँ, नहीं तो शायद नसीब नहीं होता।
आप जितने भी कोर्ट में जिन्होंने कोर्ट अचीवमेंट किया है, आप सभी स्टेज पे प्लीज आइए, अपने अपने यूनिफॉर्म में आइए। सीएमडी सर के साथ हम एक फोटो शूट करने जा रहे हैं। सीएमडी सर के साथ हम लोग फोटो शूट करने जा रहे हैं। जब तक सर आते हैं तब तक एक सेकेंड हम लोग एक वीडियो करेंगे सब मिलके। वो ये है कि मैं कहूँगी जीटेक माइनिंग सॉल्यूशंस विथ हिम, आप लोग कहोगे जोरदार हुर्रे। ओके, रेडी?